हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। सब्सक्रिप्शन एक ऐसी अमाउंट होती है जो एनपीओ के जो मेंबर्स बनते हैं वो पीरियोडिकली अपने नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पे करते हैं। ठीक है, ये जो अमाउंट होती है पीरियोडिकली हर 6 महीने में या क्वार्टरली हर 3 महीने बाद या ईयरली हर साल पे करी जाती है कुछ अमाउंट, ताकि उनकी मेंबरशिप उसमें बनी रहे। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन क्यों करते हैं सब्सक्रिप्शन का? क्योंकि जब हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम सारी रिसिप्ट दिखाते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जितनी भी रिसिप्ट और पेमेंट होती हैं, चाहे वो करंट ईयर से रिलेट करे, नेक्स्ट ईयर से रिलेट करे या प्रीवियस ईयर से रिलेट करे, हम सारी ही रिसिप्ट उसमें नोट डाउन करते हैं। बट एट द एंड ऑफ ईयर हमें पता करना है कि इस साल का सब्सक्रिप्शन क्या है या क्या अमाउंट है सब्सक्रिप्शन की। उसके लिए हमें सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करना पड़ता है ताकि हम सही इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकाल पाए और सही बैलेंस शीट बना पाए। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन? सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर। ठीक है, तो वो अमाउंट हमारी यहां मेंशन हो जाएगी कि इतनी अमाउंट हमने इसमें करंट ईयर में रिसीव करी। उसमें हम ऐड कर देंगे इसी साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, वो सब्सक्रिप्शन जो इस साल हमें मिलना चाहिए था और मिला नहीं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। ठीक है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें एक और चीज ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। ठीक है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर भी ऐड करेंगे। क्यों? हो सकता है पिछले साल, ठीक है, हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला। सपोज हम ये बोलते हैं कि 2021, 2022 और 2020, सपोज हमें 2020 में 2021 के लिए ही सब्सक्रिप्शन मिल गया, तो हम इसे क्या करेंगे? एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इस ईयर का सब्सक्रिप्शन का टोटल हमारे पास यहां आ जाएगा। ठीक है, ये ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम इसमें से डिडक्ट क्या करेंगे? हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कभी कभी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर की बिगिनिंग हो या प्रीवियस ईयर का एंड हो। ठीक है, ये 2020 है, करंट ईयर की बिगिनिंग हो रही है और 2020 प्रीवियस ईयर का एंड हो रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे? इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, हमने ये डिडक्ट कर लिया। माइनस एडवांस, क्योंकि एडवांस जो है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, वो हमारा रिलेट करता है, क्योंकि एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमारा है वो रिलेट करता है नेक्स्ट ईयर से। बट हमें कैलकुलेशन किस ईयर की करनी है? सिर्फ करंट ईयर की। तो वो हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। ये हमारी अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो ये जो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन हमारी निकल के आएगी, इसे हम करेंगे क्रेडिट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्यों? क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन है वो क्या है? हमारी इनकम। और सब्सक्रिप्शन क्या चीज है? सब्सक्रिप्शन इनकम है। तो जितनी भी इनकम होती है वो क्या होती है? क्रेडिट होती है। और जितने भी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो होते हैं डेबिट। तो इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह से सब्सक्रिप्शन की अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा उसे हम शो करते हैं एसेट साइड में, क्योंकि हमें मिलेगा। ठीक है, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो किया जाता है। और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है इसे हम शो करते हैं लायबिलिटी साइड, क्योंकि अब ये हमारी क्या है? लायबिलिटी बन गई है। तो ये हमारी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब हम इसके अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो हमें यहाँ पे गिवन है केस 1। इसमें हमें लिखा है सबसे पहला पॉइंट, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, तो हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर कितना है? 2,50,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019
इसी साल के लिए 31 मार्च 2019 के लिए एरियर्स हमें लिखा है कि कितना है, 6000 का एरियर्स है, मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड किया जाता है, तो ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। कितना है आउटस्टैंडिंग हमारे पास, 6000। हम 6000 ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 2,56,000। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। एडवांस में जो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वो कब के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए है, 31 मार्च 2020 के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या, एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ये हम माइनस करेंगे जो हमें मिला था 2020 के लिए। तो 5,000 रुपीज़ डिडक्ट करेंगे, 5,000 रुपीज़, क्या अमाउंट आ जाएगी, 2,51,000। ये अमाउंट क्या होगी, अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें बोला है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 49,000। तो वही सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर 49,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट बोला है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 कलेक्टेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। मतलब जो अमाउंट हमें 2019 में कलेक्ट होनी थी वो हमें 2018 में ही कलेक्ट कर ली थी। ठीक है, यानी कि एडवांस पेमेंट हमें मिल चुकी थी, तो वो इस ईयर के लिए क्या हो जाएगा, बिगनिंग में ऐड हो जाएगा। ठीक है, एडवांस है इस ईयर का, तो ऐड करेंगे हम एडवांस फॉर करंट ईयर। कब है, इन बिगनिंग टाइम पीरियड में। ठीक है, तो ये भी ऐड हो जाएगा, कितना, 3,000। नेक्स्ट हमें बोला है सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मतलब 2019 में अनपेड सब्सक्रिप्शन जो हमें मिला नहीं है, यानी कि आउटस्टैंडिंग है, तो वही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इन एंड एट एंड। ठीक है, कितना है, 2,000, टोटल अमाउंट 5,000। जो अमाउंट क्रेडिट होनी है सब्सक्रिप्शन की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, अमाउंट क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो है हमारी 54,000 रुपीज। नेक्स्ट में चलते हैं, हमें बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। वैसे सेम हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, ये हमारा केस थर्ड। इसमें भी हमसे बोला है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर कितनी अमाउंट है, 25,000। ओके, नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब ये जो सब्सक्रिप्शन है वो आउटस्टैंडिंग है इन द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर। तो जो भी आउटस्टैंडिंग रहता है इन द बिगनिंग, हम उसे क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग
ठीक है, ये हम इसमें से डिडक्ट कर देते हैं, कितनी 3000। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो पहले हम इसे डिडक्ट कर लेते हैं इसमें से 22,000 रुपीज। अब ऐड करेंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर, कितना है 5,000 रुपीज। ऐड करा, द टोटल अमाउंट विल बी 27,000। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन की टोटल अमाउंट कितनी आ गई 27,000। ये कौन सी अमाउंट है, अमाउंट क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर, केस 4 की तरफ चलते हैं। ये हमारा केस 4, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर हमारा है 80,000 रुपीज। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन आ गया हमारे पास 80,000 रुपीज। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमने क्या करा था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर बिगनिंग में होता है उसे हम क्या करते हैं, हमेशा डिडक्ट करते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन बिगनिंग ऑफ करंट ईयर, इसे हम डिडक्ट करेंगे, कितने रुपीज है ये 5,000 रुपीज। सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, सब्सक्रिप्शन जो हमने कलेक्ट ही नहीं करा। और एक और है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो आपको तो पता है जो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा वो हम माइनस कर देंगे क्योंकि वो एडवांस सब्सक्रिप्शन है। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ करंट ईयर, ठीक है, कितना है 2,000 रुपीज। 7,000 रुपीज माइनस कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 73,000 रुपीज। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे हमारा जो थर्ड पॉइंट था, सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ करंट ईयर कितना था, ये 8,000 रुपीज। 8,000 रुपीज हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 81,000 रुपीज। ये कौन सी अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम TS ग्रेवाल, इसका मैं केस 5 आपको खुद करने के लिए देती हूँ और इसके जो आंसर हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।